नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सड़क निर्माण को लेकर, जिसके लिए सिवनी के बाखरी ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे और फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चंद मुद्दा। जन मुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले की ग्राम पंचायत के तहत आने वाले बाखरी गांव की, जहां ग्रामीण काफी समय से सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि सड़क की हालत काफी दयनीय है, कंक्रीट गिर रहे हैं, इससे चलना इस पर और भी ज्यादा दूभर हो गया है। पैदल चलने वालों को तो दिक्कत होती ही है, साथ ही साथ साइकिल सवार, बाइक सवार यात्रियों की दुर्घटना होने के मामले और भी बढ़ जाते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री सड़क निर्माण के लिए कई सालों से शासन से मांग की जा रही, लेकिन इनकी मांगों पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ग्रामीणों ने इस लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। हमारे बाढ़ पिलट गए जब से हमारी रोड नहीं बना है, तो अभी रोड बनना बहुत आवेदन लगा चुके, रैली भी निकाल चुके, आखिर सरकार नहीं सुनता है। इसलिए हम परेशान हैं और बीमार हो जाता है तो डोली में ले जाना पड़ता है, और डिलीवरी भी होता है तो यहाँ गाड़ी नहीं आती है। और रोड के बारे में आप रोड बनवा दीजिए जल्दी से, हम बहुत परेशान हैं। कलेक्टर साहब क्या बोले थे? कलेक्टर साहब बोले थे कि हमने पावती दे दिए हैं और रोड बनवाने के लिए हम रोड की तो वहाँ मजदूरी तो भुगतान करेंगे, पर अभी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। कि रोड नहीं तो हमें बहुत दिक्कत है। शादी लगाते हैं बच्चों को तो शादी भी नहीं लगता ही नहीं है, रोड भी लगवाए नहीं है ना। क्या बोलते हैं, रोड नहीं है तो शादी नहीं लग पाएगी? नहीं लग पाएगी। रोड के संबंध में हम जो पिछले विधानसभा चुनाव में बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने तहसीलदार, एसडीएम और थाना प्रभारी केंद्रीय द्वारा गांव में आकर के आश्वासन दिया गया था कि आपकी रोड 15 दिन के अंदर बन जाएगी, लेकिन अभी जो है रोड की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी ऐसी जानकारी में अभी तक नहीं आया कि रोड बनने के कोई आसार दिख रहे हैं। लेकिन अभी तत्कालीन में लोकसभा चुनाव जो हमारे सामने आ रहा है, इसमें हम फिर से पूरे ग्रामवासी इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि भाई रोड नहीं तो वोट नहीं। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, डिलीवरी हो चाहे बीमार बारी बच्चे हों, महिलाएं हों, स्कूली बच्चे, सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि रोड से ही पूरा विकास है। और रोड ही हमारे गाँव में आज तक 75 वर्ष हो गए, ग्रामीण लगातार शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, ना सांसद, ना विधायक, ना यहाँ के स्थानीय कर्मचारी, सिर्फ आश्वासन देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मेरा कहना यही है, शासन प्रशासन जो है हमें लगातार हमारी मांगों को अनदेखी कर रही है। हमने एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब एवं कलेक्टर महोदय जी तक को जो है पत्र, लेटर और रैली के माध्यम से कर चुके हैं, मगर अभी तक जो है हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। शासन से हमारा एक ही निवेदन है कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जनता जो बिल्कुल तैयार है बहिष्कार करने के लिए। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए हम लोग सब एक साथ में हैं, और शासन प्रशासन से हमारा एक निवेदन है कि वो जो चुनाव के पहले आचार तक पहले जो है रोड का काम लगाया जाए। ये रोड को लेकर बहुत हम लोग लिख के दिए, पर कोई सुनवाई नहीं दिया। विधानसभा भी बहुत अच्छी से हुई, पर कोई सुनवाई नहीं। इस संबंध में नायब तहसीलदार अरुण दुबे घनसौर का कहना है कि पूर्व से ही रोड समस्या को लेकर निरीक्षण किया गया है, क्योंकि बहुत सारा एरिया वन विभाग के अंतर्गत आता है। वन विभाग को पत्र लिखा गया है, जैसे ही वन विभाग की अनुमति आती है सड़क निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा मैं कि पूर्व में भी इस बात की चर्चा आई थी, और इस मौके स्थल का पूर्व में भी निरीक्षण किया गया था। चूँकि इस सड़क से संबंधी बहुत सारा जो एरिया है वो वन विभाग के क्षेत्र में आता है, वन भूमि की श्रेणी में आता है, तो वन विभाग को पूर्व में ही इस संबंध में पत्र लिखा जा चुका है। तो जो भी कार्रवाई वन विभाग से जैसे भी उसमें अभिगत मिलता है, उनका जो सहयोग मिलता है, उनकी जो प्रतिवेदन जैसे हमारे पास आता है, तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से उसकी स्वीकृति का जैसी स्वीकृत होती है कार्रवाई शुरू हो जाएगी निर्माण के संबंध में। जैसे कि आज ग्राम बखारी के समस्त लोग
माननीय कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन लेके आए थे और उस ज्ञापन में जो बखारी मार्ग है काफ़ी टाइम से लंबित है, उस रोड की मांग को लेकर सभी लोगों ने हमारे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि इस रोड को अतिशीघ्र निर्माण कार्य करवाएं ताकि बरसात आने से पहले इसका कार्य पूर्ण हो सके। और तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि अतिशीघ्र हम इनकी समस्या का निराकरण। तो जैसा कि देखा आपने कि ग्रामीण जो है रोड की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और ग्रामीण लगातार यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि रोड नहीं होने की वजह से बहुत सारी समस्याओं से वो घिरे हुए हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं महेंद्र अग्रवाल जी। महेंद्र, जैसे ग्रामीण कई समय से रोड के लिए मांग कर रहे हैं, आखिर उनकी मांगे पूरी नहीं क्यों हो रही? रोड बनाने में परेशानी कहाँ आ रही है? पूरा मामला बताइए जी महेंद्र। वैशाली जिले जैसे कि आपको पता है कि ग्रामीण जो है काफी समय से समस्या का सामना कर रहे हैं। रोड की मांग लगातार ग्रामीण की तरफ से की जा रही है। सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीण वहां के परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सड़क नहीं हुई तो उनकी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से मिले हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लेकिन हर समय उनको सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी हम लेते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल से। जी महेंद्र, जैसा कि यहाँ पर सड़क के लिए ग्रामीण काफी लंबे समय से परेशान है, आखिर सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा? परेशानी कहाँ आ रही है? वैशाली जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सिवनी जिले के घनसौर ब्लॉक खंड में ग्राम पंचायत बखारी है, यहाँ पे 2 साल से हो गए लोग 2 साल नहीं, बहुत सालों से परेशान है। मगर जो मांग है रोड बनने की वो अभी उठी है, इस 2 सालों से ज्यादा ही उठी है। कुछ लोग तो इतनी परेशानियों में है कि अगर कोई डिलीवरी करना पड़ता है तो 108 जो कि सरकार की योजनाओं की एम्बुलेंस है वो भी नहीं पहुंच पाती है, 4 व्हीलर तो पहुंच ही नहीं पाती है। जबकि घनसौर ब्लॉक में आप कहना चाहिए पावर प्लांट है, बरेला पावर प्लांट है, जिसके वन विभाग में कई जगहों में भूमि फंसी, मगर 1 से 2 दिन के अंदर चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, इन लोगों ने तत्काल उसकी स्वीकृति करा के उनको राख फेंकने के लिए अनुमति दी। जबकि ग्रामीण इतने दिनों से परेशान है, लेकिन प्रशासन जानबूझकर इनकी ओर या सरकार ध्यान नहीं देना चाहती। इन्होंने पहले विधानसभा का तो बहिष्कार किया था, तो कलेक्टर एसडीएम ने आके बोला था कि नहीं अब हम जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो हम आपकी रोड बनवा देते हैं। उसके बाद आज भी कई बार जनसंवाद के लिए कलेक्टर साहब यहाँ पे आए थे, उस पर भी पूरे ग्रामीणों ने और इन्होंने लिया था, तो कलेक्टर साहब ने बोले थे हाँ हम इस ओर देखते हैं। लेकिन पता नहीं वन विभाग की हर जगहों में आराम से स्वीकृति मिल जा रही है बरेला पावर प्लांट को, लेकिन जो गांव के ग्रामीण लोगों के लिए समस्या काल तक जा क्यों नहीं रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी महेंद्र, हमारे साथ आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ग्रामीण जो है बखारी से गुलाब झरिया जुड़ चुके हैं। जी गुलाब जी, समस्या कहाँ आ रही है रोड को लेकर? जी मैडम जी, समस्या कहाँ आ रही है रोड को लेकर? जी मैडम, घनसौर ब्लॉक के अंतर्गत हमारा ग्राम बखारी महल है जो दूब क्षेत्र में आता है, नर्मदा किनारे। जी, तो बहुत सालों से मैडम हम जो है रोड की मांग शासन प्रशासन से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं, कहे वन विभाग की आपत्ति लगी है तो कहे परमिशन नहीं मिल रहा है, कहे ये हो रहा है। तो इस कारण से रोड हमारी जो है अभी की तत्कालीन जानकारी ये है कि उपखंड स्तर घनसौर और जिला स्तर सिवनी से ये रोड के संबंध में कार्यवाही पूर्णतः एनओसी होके और ये अपना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का क्षेत्रीय कार्यालय जो भोपाल में होता है वहाँ पर फाइल गई है करके जानकारी प्राप्त हुई है मैडम। तो अगर वहाँ पर फाइल गई है तो अभी तक किसी तरीके का कोई आश्वासन आपको किसी अधिकारी ने दिया है कि कब तक आखिर इस मामले को हल करेंगे? क्योंकि रोड की समस्या छोटी समस्या नहीं है। कौन से अधिकारी के पास अभी तक आप अपनी मांगों को लेकर गए? जी, तो अभी हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, ये अपना 1 मार्च को जी 1 मार्च को हमने ज्ञापन दिया है उसमें, और पूरी जानकारी लिखे हैं। तो तहसीलदार महोदय घनसौर द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है कि हम आपका जो आवेदन है, आपका ज्ञापन हम ऊपर तक पहुंचाएंगे और समस्या का निराकरण करवाने में मदद करेंगे।
जी, तो ये अभी आपने ज्ञापन अभी दिया, इसके पहले भी तो समस्या बनी हुई थी, उस इसके समय आप पहले लोगों ने भी- क्या किया? जी, इसके पहले भी हम लोगों ने अभी विधानसभा चुनाव जो हुआ था मैडम पहले, जी विधानसभा चुनाव 2023 में इसमें भी हम लोगों ने पूरे ग्रामवासियों ने पुरजोर इसका रोड बनाने की मांग की थी। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी हम कहे थे, लेकिन शासन प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों ने हमको जो आश्वासन दे दिया कि आपकी रोड बिल्कुल सैंक्शन हो गई और बिल्कुल बन जाएगी, आप लोग वोटिंग कर दीजिए। करके हम लोग इनके विश्वास में आकर के मैडम जो वोटिंग बढ़िया कर दिया, सरकार का सहयोग कर दिया। जी, लेकिन अब अभी तक न अपनी ये जानकारी में नहीं आई कि रोड स्वीकृत हो गई। लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भोपाल से अगर इनके कोई मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी, वो अगर अपने जैसे अपने सांसद क्षेत्र जो मंडल लोकसभा में हम लोग आते हैं, तो हमारी मंत्री महोदय फग्गन सिंह कुलस्ते अगर जी थोड़ा सा उनको फोन से बात कर दें या थोड़ा सा कह दें तो वो स्वीकृत दिला सकते हैं। लेकिन मैडम जी आप देखते हैं कि ये तो सब वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, वोट लेने के बाद फिर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी, तो जैसे कि आपने कहा है कि चुनाव का बहिष्कार करने की आप लोगों ने चेतावनी दी है, लेकिन चुनाव बहिष्कार कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव बहिष्कार करना कोई मामला नहीं है। अगर आप अपनी समस्या विपक्ष के पास भी लेके जाएंगे तो हो सकता है वो आपकी समस्या को समझे। जी जी, नहीं, पर यह है कि जब हमारी कोई सुनने वाला है तो सुनने वाला नहीं तो हम नेता क्यों चुने, फिर बात यहाँ पर भी तो आती है ना। जी, गुलाब जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे सरपंच प्रतिनिधि मेहमान जो है जुड़ गए, राजेश मरावी। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी राजेश जी, यहाँ पर समस्या सिवनी जिले के ग्राम पंचायत के तहत आने वाले बाखरी गांव की समस्या सामने आई है, जहां के ग्रामीण रहवासी हैं जो रोड की समस्या से काफी समय से जूझ रहे हैं। आपका मामला ये पूरा संज्ञान में है या नहीं? है मैम, बहुत ज्यादा परेशान है मैम हम लोग इसके विषय पे मैम, रोड के विषय में। तो आप तो सरपंच प्रतिनिधि है ना, आप अगर परेशान है तो फिर जनता क्या करेगी? आप इस समस्या को क्यों नहीं समझ रहे, मामला क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? मैम जनता ने हमको चुनी है, इसलिए हमने जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर हमारे शासन प्रशासन अभी तक जो हमारी मांगों को अनदेखी कर रही है मैम। अब इसके लिए जनता ने तो चुनी है, उसमें तो हम सहमत है मैम। तो अगर जनता ने आपको सुना है तो आप उनकी समस्या के लिए कर क्या रहे हैं? आप जनता के चुन के जनता के प्रतिनिधि बनकर आए हैं, और अगर आप ही उनकी समस्या को नहीं समझेंगे, अगर आप बोल रहे हैं कि आप कर रहे हैं, तो क्या करने में कोई सच्चाई नहीं है? नहीं दिख रही है सच्चाई, तभी तो अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। मैम यहाँ से लेके हम जनपद कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर महोदय सभी को ज्ञापन और रैली के माध्यम से जो है हमने सारी मांगों को लेकर खड़े मैम, मांगा रहे हैं। चुनाव में भी जो है हर बात को लेकर हमको झूठी वादे कर देते हैं मैम, मगर अभी तक हुआ नहीं मैम। तो अब आखिर किस तरीके का आश्वासन आपको दिया जा रहा है? कब तक ये समस्या जो है हल करने की बात कही जा रही है? मैम हमें तो भी विधानसभा चुनाव को पहले बोला गया था कि 15 दिन के बाद आपका काम चालू हो जाएगा, आप विस्तार से वोट डलवाइएगा। जी। इसके बाद में हमारा कोई भी जो है अभी फॉरेस्ट का इशू के तहत जो है बार बार हमको जो है अनदेखी किया जाता है मैम। जी, तो अनदेखी कर रहे हैं तो आप किसी और अधिकारी के पास जाइए जो इस समस्या को समझ सके। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो आप विपक्ष के पास जाइए, अपनी समस्या को उनके सामने रखिए, वहां से शायद आपको मदद मिल सके। मैम हम सभी जगह जो है अपना आवेदन निवेदन कर चुके हैं मैम, पर क्या है हम हमारे प्रतिनिधि जो बड़े हैं, जैसे सांसद महोदय जी हैं, विधायक महोदय जी हैं और हमारे शासकीय कर्मचारी कलेक्टर महोदय जी हैं, अब इनके पास तो जाएंगे मैम, और किसके पास जाएंगे मैम? ठीक है, तो अब आपके सामने अब क्या रास्ता है? अगर आप यहाँ पर अभी आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो अब दूसरा रास्ता आपके पास क्या है अपनी मांगों को मनवाने के लिए? हमारे पास दूसरा रास्ता यही है मैम कि अब हमने नेता मंत्री तो चुन तो देते हैं, मगर अभी तक हमारा काम नहीं, तो इसके लिए जो हमारी जनता कहीं न कहीं अब उनको उन वादों में कहीं न कहीं खरा उतरेगी मैम, इसलिए अब हम ज्यादा बोल नहीं सकते मैम। देखिए, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुन के लाया है, तो एक आप शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन करके भी अपनी बात को मनवा सकते हैं। जी मैम। जी, आप अपनी बात को मनवा सकते हैं, तो फिर आखिर इस तरीके का रास्ता क्यों नहीं आप अपना रहे हैं? मैम हमने तो बोल दिए, अभी आवेदन लगा करके और फिर से हमने जो है एसडीएम कार्यालय में विज्ञापन दिया गया है कि हमारा यदि आप हमारी बात नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, तो हम लोग धरना प्रदर्शन एवं चक्काजाम भी कर सकते हैं। इसके पहले जो है हमारा काम किया जाए, ऐसा करके आवेदन लगा चुके हैं मैम अभी। जी, तो अब उनका क्या कहना है? जहाँ पे भी आपने ज्ञापन सौंपा है, कलेक्टर महोदय का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? कब तक आपकी समस्या जो है वो मामले का संज्ञान लेंगे? कब तक आपकी समस्या हल करने की बात कहेंगे? मैम हमको यही आश्वासन दिया गया कि 12 बिंदु जो फॉरेस्ट के विभाग की तरफ जो मांगा गया था वो अभी तक जो है हमने यहाँ से अपना
ब्लॉक से लेके जिला से लेकर के भोपाल जो है मंत्रालय भेजा दिया गया है। वहाँ जैसे ही आदेश मिलती है वैसे ही आपका काम चालू हो जाएगा कह रहे हैं मैम। बस हम 2015 से हमारा रोड सेक्शन है, मगर अभी तक परमिशन में लटका हुआ, बस हमें फॉरेस्ट की तरफ से इशू लटका हुआ करके बताया जाता है मैम। 2015 से आप लोग परेशानी का सामना कर रहे जी हैं मैम, और अभी 2015 से रोड सेक्शन हो चुका है मैम, मगर उसमें से हमको परमिशन नहीं मिल रहा फॉरेस्ट की तरफ से मैम। तो परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? आखिर वो भी तो मामला उठता है ना कि परमिशन क्यों नहीं दी जा रही फॉरेस्ट की तरफ से, वन विभाग की तरफ से भी अगर परमिशन नहीं मिल रही है तो आप वहाँ जाके बात कर सकते हैं, अपनी समस्या ले जा सकते हैं ना। मैम लगातार अब हम लोग यहाँ से लेके भोपाल तक की बात पहुँचाने के प्रयास में रहते हैं, मीडिया के माध्यम से सभी हमें सहयोग तो कर रहे हैं मैम, मगर पता नहीं मैम किस कारण से रुक जाती मैम। अभी हम जैसे कि मैम हमारे यहाँ पर पावर प्लांट घनसौर में बना हुआ है, झाबू पावर प्लांट में, वहाँ पर जो है वहाँ पर राखड़ और वहाँ की कचरा डालने के लिए परमिशन शासन दे देती है वहाँ वन विभाग में या राजस्व जगह पे मैम, मगर हमारा थोड़ा सा रोड के विषय में हमको नहीं मिलता मैम। जी तो राजेश जी, आपके ऊपर भी तो आपके कोई अधिकारी होंगे, नेता होंगे, वहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, कोई तो है। मैम हमने लगातार जो है सांसद महोदय जी से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको आवेदन निवेदन भी कर रहे हैं मैम, सम्मानीय हमारे विधायक महोदय जी से भी कर रहे हैं मैम, मगर आगे अलावा ना हो नहीं रहा मैम। अब इसके लिए अब हम लगातार प्रयास कर रहे हैं मैम। देखिए आपके जो गांव के लोग हैं वो लगातार समस्या से जूझ रहे हैं क्योंकि सड़क की वजह से बड़ी वहां पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, सड़क से कंक्रीट गिर रहा है, दुर्घटनाएं हो रही, लोगों को चोटें आ रही हैं, अस्पताल जाने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये छोटी समस्या नहीं है। 2015 से आप खुद कह रहे हैं कि इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये शांति से बैठ के करने वाली बात नहीं है, आपको जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी ये समस्या का समाधान होगा, क्योंकि 2024 चल रहा है। जी राजेश जी, महेंद्र जी की ओर रुख करेंगे। महेंद्र, यहाँ पर हमारी राजेश मरावी से बात चल रही थी, उनका कहना है कि वो कई बार आवेदन कर चुके हैं, कई अधिकारियों को ये पत्र भी लिख चुके हैं, ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। जी उन्होंने ये बात बोली, बात आपने भी समझा कि पावर प्लांट जो है प्राइवेट पावर प्लांट है, बरेला पावर प्लांट है, जिसमें बिजली उत्पादन होता है और उससे जो राख निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर उस स्वास्थ्य के हानिकारक राख के लिए वन विभाग 2 से 3 दिन में, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे प्रशासन, अनुमति लेके आ जाता है। मगर आम जनता जो कि ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, उनके लिए रास्ता नहीं निकाल पाना बहुत बड़ा सवाल है कि लोगों के लिए सरकार कोई काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या 2015 से परेशान है। जबकि वहीं पे पास में बरेला पावर प्लांट है, उससे जो राख निकलती है वो वन विभाग की 2 से 3 एकड़ पेड़ों को कटाई कर देती है, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली है, और वहां पे राख डंप हो जाती है, लेकिन वहां पे अनुमति मिल जाती है। रातों रात पावर प्लांट को अनुमति दी जा सकती है। तो आम जनता के लिए आने जाने के लिए, रास्ता के लिए जो मांग की जा रही है, उसके लिए क्यों नहीं दी जा रही अनुमति, और इतना क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? जो अपना सरपंच प्रतिनिधि है, ये लोग बार बार धरना प्रदर्शन, बार बार आंदोलन, बार बार आवेदन देके मेरे को लगता है थक गए हैं। प्रशासन करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, तो सवालों के घेरे में है, या क्या चाहते हैं अधिकारी? जी महेंद्र, जैसे कि आप अभी इस पूरे मामले को लेकर किसी अधिकारी से आपने चर्चा की, उनका क्या कहना है? आखिर कब तक इस समस्या का समाधान वो निकालने के लिए वो बात कह रहे हैं? हमारी वैसे किसी से चर्चा नहीं हुई है, इन्हीं लोगों का फोन आया था, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हम लोग 2015 से लेके कई दिनों से परेशान हैं। विधानसभा में भी हमसे बोल दिया गया कि नहीं आपकी बिल्कुल हम रोड की काम कर देंगे। अभी बीच में मैंने आपको भी बताया था कि कलेक्टर साहब में लोगों की समस्या सुनने के लिए। आखिर एक छोटी सी प्रॉब्लम वन विभाग से, वन विभाग हर जगह अनुमति घनसौर में दे रहा है, तो यहाँ देने में मेरे को तो खुद समझ में नहीं आता है कि क्या समस्या हो रही है। जी, जैसे कि जो ग्रामीण उन्होंने बताया है कि 2015 से ये परेशानी बनी हुई है, आज की परेशानी नहीं, 2015 का ये मामला है, और 2015 से लगातार वो अपनी बातों को लेके जा रहे हैं। मीडिया के से भी वहां उन्होंने बात करी, अधिकारियों के पास भी गए हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। और विधानसभा चुनाव के समय भी उनका कहना है कि कुछ अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि वोट दे दो, उसके बाद हम आपकी समस्या 15 दिन में हल कर देंगे, लेकिन अभी तक वो अधिकारी नदारतें दोबारा वापस नहीं आए, जबकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। बिल्कुल 10 साल से हो गए, 10 साल से विधायक भी वहां पे
कांग्रेस के योगेंद्र सिंह बाबा जीतते हुए आ रहे हैं और अब माननीय अपन सांसद रखते हैं जो कि अभी भी केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में मंत्री होने के बावजूद भी ग्रामीण अगर एक छोटी सी रोड की को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ग्रामीणों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। देखो महेंद्र जी, अब कोई रास्ता होगा ना ग्रामीणों के पास, आखिर किस तरीके से वो अपना मुद्दा जो है उठाएंगे, किस तरीके से अपनी मांगों को लेके लोगों के सामने जाएंगे, क्योंकि कोई तो रास्ता अगर नहीं हुआ तो इस तरीके से उनकी समस्या तो हल नहीं होने वाली है। जी उनके मुद्दा एक ही बचा है कि मीडिया के तहत वह अपनी को जगह एवं सरकार तक पहुंचाए कि ये समस्याएं हो रही हैं, और अगर जब दूसरे काम से अनुमति मिल जा रही है तो हम लोगों के लिए जाने के लिए, जबकि गांव बसा है जंगल के अंदर, तो क्यों नहीं दिया 1-1.5 किलोमीटर दूर का रास्ता। जी महेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लोकू मरकाम जनपद सदस्य घनसौर के हैं। उन्होंने फोन उठाया, हमारी टीम ने जब उनको फोन लगाया उन्होंने फोन भी उठाया, बात को भी सुना, मुद्दे को सुना, पूरी समस्या को सुना, लेकिन उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब ऐसे अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं तो ग्रामीणों का परेशान होना लाजमी है, उनकी समस्या कभी हल नहीं होगी अगर ऐसे ही अधिकारी वहां बैठे। जी महेंद्र, जैसे कि यहाँ पर लोकू मरकाम जनपद सदस्य हैं, उन्होंने फोन उठाया, जब उनको टीम की तरफ से फोन किया गया है उन्होंने फोन को भी उठाया, बात को भी सुना और उसके बाद फोन कट कर दिया। ये भी जनता से चुने हुए जनपद है, ये भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने इनको माने चुना है, और अगर ये जनता की बात नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह बात तो गलत है कि अगर जन मुद्दा की बात हो रही है और रोड की बात हो रही है और मुद्दा सुनकर फोन काटना, यह ऐसी नहीं है। जनता ने है आप उनकी बात को आगे तक रखें, सरकार तक रखें और अपने पटल में रखें जो जनपद सदस्य की मीटिंग होती है उनमें, कि लोगों को समस्याएं हो रही हैं और हमें इस समस्या से कैसे निजात दिलाना है, बात तो सुननी चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए हाथ बात की, और क्या किया इसकी चीज के लिए। जी महेंद्र, जैसा कि यहाँ पर जिस अधिकारी जो है जनपद सदस्य हैं उन्होंने बात को सुन लिया लेकिन फोन कट कर दिया। अब ऐसे मामले में तो यही बात सामने आ रही है कि सबको जानकारी होने के बाद भी उस समस्या को हल नहीं करना चाहते, सिर्फ चुनकर सत्ता में बैठना चाहते हैं, पद लेना चाहते हैं, लेकिन समस्या पर समाधान नहीं करना चाहते हैं। जी महेंद्र, यह बात तो मतलब क्लियर है कि जनपद सदस्य सरकारी करना होकर प्रतिनिधि होते हैं जनता के, तो जनपद सदस्य जनता के बीच से चुनकर गए हैं तो उन्हें अपने जनता की बात को रखना चाहिए और सुनना चाहिए। अगर नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह सोचने वाली बात है। जी, वहाँ के जो रहवासी अपनी समस्या को लेकर विपक्ष के सामने भी जा सकते हैं, उनको वहां से भी मदद या आश्वासन तो मिल ही सकता है। हो सकता है विपक्ष ये मामला उठाए, क्योंकि यहाँ के जो बैठे हुए हैं चुन के गए हुए सदस्य वो तो इस मामले को उठाना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हो सकता है विपक्ष की तरफ से ये कदम उठाया जाए। हमारा तो मानना है वैशाली जी कि अगर जनता इस बात को जरूर ध्यान दे कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो फिर जनता की बात शायद ही सुनी जाएगी और मीडिया की बात भी शायद ही सुनी जाएगी, क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर है कि इनकी बातें या इनके नेताओं की बातें कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, तो फिर कैसा चलेगा। जबकि सरपंच जो चुने हुए हैं, सरपंच रोज रेगुलर अपनी जांच माने दे रहे हैं प्रक्रिया की, रोड बनवाई जाए। उन्होंने जो ग्राम सभा है उसमें भी प्रस्ताव पास किया, सभी लोगों ने आगे तक पहुंचाया, कलेक्टर को संज्ञान में मामला लिया। हर मामला होने के बावजूद भी अगर जनप्रतिनिधि की भी बात नहीं सुनी जा रही, अगर अपन सोचते कि सरपंच लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो रोड नहीं बन रही है, और सरपंच भी अपने जी जान से लगे हैं कि यह रोड बनना चाहिए और लोगों की समस्याएं कम होनी चाहिए। क्योंकि हमने सरपंच जो बने थे, जब हमने इस रोड की बात की थी, जैसे ही पद में आएंगे सबसे पहले रोड बनवाएंगे, मगर सबसे बड़ी समस्या फंड की नहीं हो रही है, सबसे बड़ी समस्या हो रही है वन विभाग की। जबकि घनसौर में वन विभाग हर जगह नॉर्मली प्रक्रिया से दे देता है, मगर यहाँ क्यों नहीं दे रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, जैसे कि वन विभाग के अधीन में ये जो है रोड आती है, जमीन आती है, उनका कहना है, वन विभाग के नायब तहसीलदार का इस पूरे मामले में कहना है कि जब वन विभाग की तरफ से अनुमति मिल जाएगी तो रोड का कार्य शुरू हो जाएगा। तो आखिर अब वन विभाग की तरफ से अनुमति कब मिलेगी, कोई समय सीमा है?
2015 से बात करें हम, 2015 से आवेदन लेके बार बार शिकायत लेके अगर 2015 से 2024 तक 9 साल में अगर वन विभाग से अनुमति नहीं ली पाई गई है या नहीं लेना चाहते हैं, यह सवाल उठता है। क्योंकि नहीं मिली इसका तो ये हो ही नहीं सकता। हर जगह के रास्ते खुल रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, हर जगह वन विभाग से ही तो बन रहा है। अगर सब जगह स्वीकृति मिल रही है तो ग्रामीणों के लिए स्वीकृति ना मिलना जी सवालों के घेरे में है, क्या कोई चाह नहीं रहा है। जी महेंद्र, आप इस पूरे मामले पे अपनी नजर बनाए रखिए और इस मुद्दे को उठाते रहिए, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र। तो देखा कि आपने वहां के लोगों की समस्या, ग्राम घनसोर के लोगों की समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है। रोड की समस्या काफी समय से बनी हुई है, 2015 का मामला है और अभी तक 2024 आने के बाद भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। विधानसभा चुनाव के वक्त उनसे वादा किया गया था कि 15 दिन में इनके रोड का निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन 2024 हो गए हैं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और अभी तक रोड का निर्माण नहीं किया गया है। और अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी ग्रामीणों की ओर से दी गई है। अब देखना है कि सरकार में बैठे लोग उनकी समस्या को सुनते हैं या फिर यूं ही उनकी समस्या जस की तस बनी रहेगी और वहां के ग्रामीण अपनी परेशानी से दो चार होते रहेंगे। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।